भक्ति में लीन रहती थी, उसको पता ही नहीं था दूसरी चीज़ों का, किसी चीज़ का, सिर्फ गुरु याद रहता था, गुरु गुरु पढ़ते थे, गुरु गुरु बस, और कोई चीज़ नहीं। परमात्मा गए तो जाके कहने लगे कैसे जो, बोले हाँ, बोले मैं परमात्मा आया हूँ, राम आया हूँ। बोले फिर क्या करूँ? जवाब सुनो। बोले क्या करूँ? अरे लोग तो मुझे कितने कितने मेहनत करते हैं मिलने के लिए, दर्शन के लिए, और मैं खुद चल के आया और कहती है मैं क्या करूँ? बोले कि आप कारण आए हो, मेरे कारण से थोड़े आए हो, मैंने आपको कब बुलाया था, मैंने आपको कब याद किया था, मुझे क्या मतलब है और आपको क्या मतलब है, क्यों आए? परमात्मा भगवती क्यों आए हैं किसी की ताकत, कोई बोल दे, लेकिन मुझे कहते क्यों आए, मैंने कब बुलाया आपको? बोले अरे लोग तो इतने तड़पते हैं, इतने फरियाद करते हैं, इतना याद करते हैं, कितने कष्ट सहते हैं, कितने रूपों से, कोई जल में, कोई अग्नि के सामने, कोई तप करता है, कोई हट करता है, तब जाके कहीं उनको दर्शन हो तो नहीं होते। और तेरे पास बिना कहे मैं अपने मन से ही यहाँ आ गया तो तू कहती है, बोला कि मैंने नहीं बुलाया, आपकी मर्जी है, जाना हो जाओ। बोले बैठने के लिए भी नहीं कहेगी, बोला बैठने के लिए क्या कहूँगी, बैठ जाओ। बोला आसन नहीं देगी मुझे बैठने के लिए, बोले आसन एक ही है और उस आसन में मेरा गुरु बैठते हैं, दूसरा नहीं बैठ सकता। बोला कि से जो एक काम तो कर देगी क्या, कि जब तेरे गुरु आएंगे मुझे सेवा का मौका दे देगी। हाँ मेरा ये हो सकता है जब मेरा गुरु आए और आसन पर आके बैठ जाए तो पंखा चला सकता है थोड़ी बहुत समय के लिए। ये भक्तों की और गुरु की महत्व की बात है, गुरु को कितना दर्जा देते हैं। अब गुरु से सारे काम निकाल लो, गुरु से सारा अपना जितना भी कर्जा वर्जा उतार लो और फिर गुरु को कह दो कि गुरु तो कुछ नहीं है, ये गुरुआई रहेगी, ये शिष्य पड़ा रहेगा। कहाँ गुरु परम गुरु लोग मानेंगे, क्या उनके लिए गुरु करेगा? गुरु के साथ धोखा, छल कपट, चतुराई करते हैं, उन जीवों का क्या हित, कैसे कल्याण होगा? गुरु को खोटा मनना और बुरा बोलने में देर नहीं करते। भाई गुरु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब बिगाड़ते उनको तो आप बोल भी नहीं सकते। गुरु तो बेचारे दीनहीन गरीब है, किसी को कहते ही नहीं, कोई कहता है उसको भी जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो इस बात को समझते हैं कि मैं जवाब दूंगा तो परमात्मा उनको सजा नहीं देगा, इसलिए वो चुप रहते हैं, तो परमात्मा उनको सजा देते हैं, उनका इलाज हो जाता है। परंतु गुरु की जहाँ तक बात है, मैंने वो 4 बात बताई थी, पारस गुरु, दीप गुरु, मिलिया गुरु और दीप और भृंग गुरु। जो चौथा जो भृंग गुरु है उसकी खूबी ये होती है कि वो उसकी अपनी कोई संतान नहीं होती, वो दूसरे कीड़ों को मार के लेके आता है, मिट्टी के घरोंडे में बंद कर देता है और मिट्टी के घरोंडे में बंद करके उसको भूम भूम करके आवाज़ सुनाता है, शब्द की आवाज़ सुनाता है। वो सुन के वो कीड़ा उसे जैसा ही होता है वो वैसा ही बन जाता है, उसी की तरह से वो भी भृंगी बन जाता है। तो ये 4 प्रकार के गुरु के काम बताए, लेकिन संत सतगुरु में ये चारों गुण होते हैं। नंबर 1 पारस गुरु इसलिए है कि वो उसमें अच्छे गुण भर देता है, बुराइयां निकाल देता है। दीपक के गुण उसमें ये है कि उसको अज्ञान मिटा के ज्ञान दे देता है। मिलियागिरी ये है कि उनके पाप कर्मों को नसा के उसमें अच्छे गुण और भलाई और पुण्य के कर्म भर देते हैं। और भृंगी गुरु ये है कि उनसे अभ्यास करवा के, साधना करवा के, नाम भक्ति करवा के वो उनसे वही अपने जैसा ही बना देते हैं, भृंगी जैसा अपना बना लेता है। उसी प्रकार संत सतगुरु उस शिष्य को अपने ज्ञान के द्वारा और उनकी जो भक्ति करने का तरीका है उसको उस तरीके पे चला के बिल्कुल अपने जैसा बना देते हैं। तो ये पूर्ण संत सतगुरु की पहचान है। इसलिए कही कि पूरा गुरु मिल गया तो लेखा निमड़िया। इस जीव को अगर पूरा गुरु मिल जाता है तो लेखा निमट जाता है। लेकिन लेखा किसका निमटता है? जो गुरु को हमेशा याद रखते हैं। याद कैसे रखें गुरु को? गुरु को तो हम क्या जानते हैं? कबीर साहब ने तो बहुत अच्छे शब्दों में कहे
कि गुरु को मानस जानते तेनर कई अन्न दुखी हो संसार में आगे इनका पंथ। गुरु को मानस, स्वामी जी महाराज ने कही कि गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान। कि गुरु मानस नहीं है, देह रूप धरी है, जीवों को चेताने के लिए धरी है, लेकिन वो निज धाम के वासी हैं, वो उस देश के वासी हैं जहाँ से इन जीवों के हित के कल्याण के कारण आते हैं। गुरु को मानस जानते चरना मत को पान से नर की जाएंगे जन्म जन्म हो स्वान। जो लोग गुरु को मानस जानते हैं और गुरु द्वारा दिए गए चरणामत को सिर्फ एक पान पानी समझते हैं, तो समझो कि वो जन्म जन्म तक उनको कुत्ता योनि मिलती है, उनका कल्याण हित नहीं हो सकता। तो वही है कि गुरु जब तुमने धारण कर गया तो गुरु को कैसे याद रखो? गुरु को हमेशा याद रखो। गुरु को हमेशा याद रखने का मतलब है गुरु की शिक्षा अपने ख्याल से ना हटने दो, उनसे दूर ना हटो, उनसे भागो नहीं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। इसीलिए कही कि गुरु को माथे राखिए, गुरु को शीश पर राखिए, शीश में सिर में राखिए। सिर कहाँ है? तुम्हारी चेतन शक्ति का वास यहाँ पर है। गुरु को इस माथे पे राखिए, याद रखो उस चेतन शक्ति में। भूल जाते हो हाथ मारते हो, ये समृद्धि है तुम्हारी यहाँ। तो गुरु को हमेशा समृद्धि में बिठाओ। गुरु की पूजा, गुरु का ध्यान, गुरु का सुमन, गुरु का चिंतन, गुरु की आज्ञा का पालन गुरु भक्ति है। और जिनके पास गुरु भक्ति नहीं है, स्वामी जी महाराज ने कही है, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो और पीछे और उपाय। दृढ़ के कैसे करोगे गुरु भक्ति? गुरु को हमेशा अपनी याद में बढ़ाए रखो। गुरु आदर्श है हमारे लिए। इसीलिए कही गुरु मात्र से उतरे शब्द भी हो ना हो, ताको पाल घसीट से बचा ना सकता कोई। कि गुरु अगर हमारे ख्याल से हट गया तो क्या होगा? हम शब्द से बिहुने हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, हम फिर अच्छे कर्मों से पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और अगर गिर जाएंगे तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। बचाने की जगह एक ही है, गुरु। लाख गुनाह करके भी गुरु की शरण में जाते हो और तौबा करते हो, माफी मांगते हो, बख्शे जाते हो। एक ही जगह ऐसे ऐसा गुनाह करने के बाद बख्शा जाता है, नहीं खुदा के दरबार में भी नहीं बख्शा जाता। जो भी कर्म कर लेता है, कर्म बढ़ा लेता है, उसकी सजा तैयार हो जाती है, क्योंकि कर्म बढ़ जाता है। लेकिन गुरु से अगर तुम जाके फरियाद करते हो तो तुम्हारे गंदे मंदे लेखों को काट देते हैं। नहीं तो परमात्मा की लिखी हुई हाथ की कलम जो होती है ना, परमात्मा खुद भी नहीं काटता और सबके कर्म के लेखों को हमेशा लिखता रहता है। वो कलम शाही दवात कागज दिखाई नहीं देता है, वो गुप्त रूप से लिखता है, सबकी कहानी लिखता है, सबके कर्म लिखता है, सबके कर्म देखता है। लेकिन जिसके पास सतगुरु है वो ऐसा समझो जैसे किसी गरीब आदमी की दोस्ती किसी शाह के साथ है। अगर कोई गरीब आदमी है और किसी अमीर आदमी के साथ में उसका लेना देना नहीं है, तो एन टाइम या कोई लोग आता है तो बेचारा अपना काम नहीं निकाल सकता। कहाँ से निकालेगा? शाह नहीं है, शाह नहीं, सिर के ऊपर शाह नहीं है। पुराने जमाने में तो कहावत ये थी कि घर में चरखा डयाना, तामड़ी घी दयाना, सिर पे सास सयाना, वो घर बसो बेसो बसे पक भी रहना, और घर में एक का कहना कि ये चीजें अगर नहीं हो तो कुछ चीज बसो बेसे, उनका बसना बसाना कुछ नहीं है। सिर के ऊपर शाह रखने का मतलब गुरु हमारा सबसे बड़ा शाह है, साहूकार है, हमारा रक्षक है, संरक्षक है, हमारा पिता है, परमात्मा है। वही हमारा सब देख रेख करने वाला है, हमारे दुखों को हरने वाला, पापों से हमें निकालने वाला और हमारे अच्छे लेख लिखने वाला, और सदा के लिए हमें इस काल और माया के देश से निकाल के मुक्ति दिलाने का काम सतगुरु कर सकता, और किसी की नहीं हो सकता, किसी की ताकत नहीं है। और बिना गुरु भक्ति के जो शब्द में पचते हैं ना, कोई बिना गुरु भक्ति के आज तक मैंने नहीं देखे। बिना किसी हथियार के कोई काम करता मैंने देखा ही नहीं है। कोई भी काम करेगा उसके हाथ में कोई न कोई औजार होगा। अगर लेखक है तो उसके हाथ में लेखनी होगी, अगर कोई रक्षक है तो उसके हाथ में हथियार होगा।
अगर खेती करने वाला भी किसान है तो उसके हाथ में हल होगा या दूसरे औजार होंगे। अरे बिना हथियार का कभी कोई सूरमा देखा क्या लड़ता होगा। इसलिए सतगुरु से हमें वो चीज़ मिलती है जिसको पाके हम अपने खोटे मंदे कर्मों को काट के और अच्छे कर्मों को बना के मालिक के दरबार में पहुंचते हैं। और ये सदा का रोना धोना, जन्म मरना लेना, इधर उधर के जितने भी हमने कर्म करके पाप की गठरी सिर पे रखी है ये उतार फेंकते हैं। नहीं तो ये जीव भटकता हुआ कितने जन्मों में आता है, जाता है, भोगता है, रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, दूसरों को अपना मानता है, बिछड़ते हैं उनके पीछे भागता है, रोता है, समझता मेरा मेरा है कुछ भी नहीं। जब लग मेरा मेरा करे तब लग काश एक न सरे, जब मेरा मेरा मिट जाए तो प्रभु काज संवार नहीं। प्रभु उसी के काज संवारता है जब ये मेरा मेरा मिट जाता है। मेरा मेरा नहीं, तू और तेरा ही है सिर्फ, या तो मालिक है और या उसी मालिक की सारी सृष्टि है और किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये चंद दिन की मेहर हम बना लेते हैं, वो हमें दुख देती है। हम सोचते हैं कि ये हम मेरे से छीन लिया गया, मेरा बिछड़ गया, ये मेरा है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं। ये इस दुनिया में ना किसी का था, हमारे से पहले भी आए, चलते गए, हमने भी चले जाना है, आगे आएंगे वो भी इसी तरह आएंगे, कुछ दिन के लिए अपनाएंगे इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अपने ढंग से कर लेंगे, लेकिन वो भी चलते रहेंगे। ये जगत सराय है, इसमें आते हैं जाते हैं, सृष्टि का खेल है, जन्म लेते हैं, गुजरते मरते हैं। इसलिए जो गुरु की शरण में लेता है